ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपनी फिजिकल एजुकेशन की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। एजुकेशन के पेपर में कोई भी सेट नहीं होता है, हर बच्चे का सेम सेट होता है। ये मेरा फिजिकल एजुकेशन का पेपर है जो मैंने 2025 में अब दिया है। इसमें यहाँ देखो सेट 4 लिखा हुआ है। सेट 4 यानी कि ये हमें पता है सीबीएसई का जब हम बाकी सब्जेक्ट का पेपर देंगे तो खाली 3 सेट होते हैं, ठीक है। चौथा सेट ऐसे बोलते हैं बट वो मिलता नहीं है, ठीक है। बट फिजिकल एजुकेशन में सेट 4 मिलता है और सब बच्चों को यही मिलता है, यानी कि फिजिकल एजुकेशन का कोई भी सेट नहीं होता, सारे बच्चों को सेम ही ये मिलता है। और ठीक है, और होपफुली रीजन वाइज पेपर भी अलग नहीं आता है इसका। उस चीज़ के लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि रीजन वाइज अलग आएगा या नहीं आएगा, बट सेट नहीं होता है इसमें। जिस भी आप रूम में बैठोगे सब बच्चों के पास सेम पेपर होगा। नाउ बात करते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का करेक्ट वे क्या है पढ़ने का। सबसे पहली बात तो ये आती है कि फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस अगर हम ओवरव्यू करते हैं तो फिजिकल एजुकेशन के ओवरऑल 10 चैप्टर हैं। उन 10 चैप्टर को कैसे पढ़ना है कि हमारे 90+ मार्क्स आ जाए, कंसिडरिंग हमारे पास मैक्सिमम लाइक लास्ट 7 डेज है। क्योंकि हमारे पास या तो हमारे पढ़ने का मन नहीं होता इस सब्जेक्ट को, या फिर हमारे पास टाइम नहीं है। दो तरह के बच्चे हैं, एक जो रेगुलर स्कूल जाते हैं तो आपके यूनिट टेस्ट आएंगे, आपका टर्म 1 आएगा, आपके प्री बोर्ड्स आएंगे, तो हम तो वहाँ पे भी पहले पढ़ लेंगे और बचा कुछ अब बोर्ड के टाइम पे पढ़ लेंगे। बट जो बच्चे लाइक कोचिंग ले रहे हैं, वंस यू आर डन विद योर जेईई, व्हेन यू स्टार्ट इंग्लिश, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इंग्लिश के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन को स्टार्ट करो। क्योंकि आपने लाइक 2 साल से कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है, थोड़ा थियोरेटिकली आपने कोई पेपर नहीं दिया है, आप डायरेक्ट कोचिंग वाले बच्चों नॉन अटेंडिंग कर रखा है, तो आई विल सजेस्ट कि आप पेपर से एक दिन पहले उठाओगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। आप लाइक फेब से आई वुड सजेस्ट कि जनवरी में बिल्कुल एंड में 31 तक मैक्सिमम आपका जेई हो जाएगा। नीट वाले बच्चों को भी मैं यही सजेस्ट करूंगी, आपका तो मई में होता है, लाइक फ्रॉम 1st फेब इफ यू आर नॉन अटेंडिंग, ठीक है, और कोचिंग ले रहे थे, जेई वगैरह की प्रेप कर रहे थे, 1st फेब से रूटीन बना लो कि हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ेंगे। और जो बच्चे रेगुलर हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, तो यूनिट टेस्ट वगैरह से पहले आपको कैसे एक चैप्टर, जैसे यूनिट टेस्ट में 1 या 2 चैप्टर आते हैं, टर्म 1 में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 चैप्टर आ जाएंगे, प्री बोर्ड में तो सारा ही सिलेबस आएगा, तो कैसे कवर करना है आप उसके स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। आप लाइक मैं बिलीव करके चल रही हूँ कि दोनों बच्चों के लिए अब जो स्ट्रैटेजी है वो दोनों बच्चों के लिए है, क्योंकि हम दोनों ही बच्चे चाहे पहले पढ़े चाहे बाद में पढ़ेंगे वही 4-5 दिन में, या हो सकता है लास्ट के 2-3 दिन में। मेरा पेपर था 17 फेब का, मैंने फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट करी थी 14 फेब को रात को, एंड इतने टाइम में लाइक सिर्फ 2 दिन में, जबकि मैं लास्ट में पेपर चैप्टर जो हमारा सिलेबस का चैप्टर 9-10 था उसको मैं छोड़ के गई थी। उसके मैंने सिर्फ जाकिर भैया के नोट्स पढ़े थे उन 2 चैप्टर के स्पेसिफिकली, फिर भी मेरे 94 मार्क्स आए। और वो बाकी 6 नंबर कहाँ गए उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात आती है कि फिजिकल एजुकेशन का जो बुक है, सबसे पहले की बुक कौन सी यूज करनी है, तो ये एसपी की बुक है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। बट पहले जो है सरस्वती की बुक यूज करी जाती थी मोस्ट स्कूलों में। जब मैं 11th में लाइक गई थी, लाइक मैंने लाइक सारी चीज करके देखी है, रेगुलर, डमी और कोचिंग, ईच एंड एवरीथिंग। मेरे पास थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, दैट्स द रीज़न मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने सारी चीज़ करके देखी है। तो जब मैं 11th में लाइक एंटर करी स्कूल में, तो सबसे पहले सरस्वती की बुक लाइक वही चल रही थी 2022 के टाइम तक। तो 2023 में जब मैं 11th क्लास में गई तो सरस्वती की बुक चलती थी, मेरे पास सरस्वती की भी है बाय द वे। बट बाय द एंड ऑफ ईयर हमारी बुक्स चेंज करी गई, ये वाली बुक लगाई गई। क्यों? ये बुक बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न है। इस बुक के अंदर लाइक मैंने एक एक चैप्टर रीड किया है। आपको खास बात ये होती है ना, माइंड मैप्स वगैरह मिले हुए होते हैं, ठीक है, और आपको सारा थ्योरी वगैरह सब कुछ है। और लास्ट में जब आओगे, लाइक लास्ट में जब आपको एक्सरसाइज दे रखे हैं स्पेसिफिकली इस चैप्टर की, तो सारे लाइक कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पे एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ दे रखा है, ठीक है। ये देखो सारे डायग्राम, फ्लो चार्ट्स वगैरह के फॉर्म में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, डायग्राम बेस्ड वो सारी चीज दे रखे है, केस स्टडी वगैरह। तो ये बुक सजेस्ट करूंगी। और इस बुक के साथ ये भी आता है कि ये बुक मेरे कोई वो नहीं है कि मेरे को पेड प्रमोशन है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बुक सारे स्कूल्स में मोस्टली लगी हुई है, मेरे ब्लॉक के जितने भी स्कूल्स है लाइक मोस्टली सब में यही बुक है ना। सबसे पहले बात आती है कि ये बुक हमने ले ली, अब पढ़ना कैसे है। सबसे पहले बात आती है, एक चैप्टर 2 तरह से हम पढ़ सकते हैं। अगर एक बच्चा है जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग है, जिसको लाइक बायो वाले चैप्टर्स भी हैं इसमें, लाइक थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा, वो रीडिंग कर सकता है, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप डायरेक्ट रीडिंग कर लो, ठीक है। रीडिंग करो, रीडिंग करने के बाद बुक के जितने भी एमसीक्यूज पीछे दे रखे हैं, जो एक्सरसाइज दे रखे हैं, उसको प्रैक्टिस करो। या फिर अगर आपको लाइक स्पेसिफिकली कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, क्या अजीब सा टेस्ट वाला चैप्टर है, एक टेस्ट एंड मेजरमेंट चैप्टर 6 क्या है, तो सबसे पहले दूसरा तरीका क्या होता है, यूट्यूब की वीडियो देखो। आई विल सजेस्ट जाकिर भैया की वीडियो देखो,
ठीक है, उन्हीं को सारे फिजिकल एजुकेशन लाइक मोस्टली फॉलो करते हैं। एक रजत अरोड़ा सर की भी वीडियोस हैं, मैंने उनका जो टूर वो वाली है लाइक वीडियोस जो जिसमें नॉकआउट टूर्नामेंट वगैरह वो वाली देखी थी, बट यहाँ पे पर्सनल सजेशन थोड़ा जाकिर भैया की तरफ रहेगा, तो उनकी वीडियो देखो। वंस यू डन विद द वीडियो, आप क्या करो, जो जाकिर भैया ने नोट्स दे रखे हैं, लाइक अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कहता है नहीं मैं ये बुक नहीं लेऊंगा, लाइक 15 दिन के लिए क्या 500 रुपये वेस्ट करनी, इट्स अप टू यू, ठीक है, मत लो बुक, दैट्स अप टू यू, बट मेरा सजेशन रहेगा ले लो। अच्छा नहीं लेनी, दूसरा मेथड क्या है, यूट्यूब की वीडियो देखी आप, लाइक बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर आप ये भी कर सकते हो कि पहले यूट्यूब की वीडियो देख ली, फिर रीडिंग करी, फिर एमसीक्यूज और जो एक्सरसाइज है वो प्रैक्टिस कर लिया। दूसरा मेथड, यूट्यूब की वीडियो देखी जाकिर भैया के, आपने जो जाकिर भैया के नोट्स दे रखे हैं वो लाइक 200 के आसपास के नोट्स हैं, और बाय द वे मेरे पास वो नोट्स हैं, ठीक है, बट मुझे ये श्योरिटी नहीं हो क्योंकि मैंने परचेज नहीं करे थे, लाइक टेल मी, लाइक एक स्टोरी बताती हूँ, वो 200 के लाइक नोट्स हैं, या मतलब इतना रेट है लाइक उन नोट्स का, वो जाकिर भैया के फ्री नोट्स नहीं है, पेड नोट्स हैं, ठीक है। तो जब पेपर का टाइम आया लाइक 17 फेब से पहले वाला टाइम, 13-14 के आसपास, तो सब बच्चों ने वो खरीद लिया, मतलब एक बच्चे ने खरीदा वो नोट्स, हमारे ग्रुप से एक बच्चे ने मान लो लेट से परचेज कर लिया, या उसने भी नहीं किया था, उसको भी लाइक उसके जो फ्रेंड्स वगैरह थे उसने परचेज करा, उसके पास आया, उसने मेरे पास भेजा, तो ऐसे ही वो नोट्स सर्कुलेट हुए। तो आई हैव ऑल दोज नोट्स, ठीक है। और इनफैक्ट स्कूल में भी बच्चे जिस दिन पेपर था उस दिन वही पेजेस लेके घूम रहे थे पूरे स्कूल में कि पढ़ रहे हैं सुबह सुबह आके, वही तो वो है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि ऐसे अलाउड है, मतलब अलाउड इन द सेंस कि उनके पेड नोट्स ऐसे मैं फ्री में अपने लाइक ग्रुप में शेयर कर दूँ या लिंक दे दूँ, सो वो मुझे नहीं पता उस चीज़ का, बट लेट से मैं आप परचेज कर रहे हो, आपने जाकिर भैया के नोट्स जहाँ से भी आप लेना चाहो, आपने उन नोट्स को पढ़ा। नोट्स पढ़ने से ना जितने भी आपके थ्योरी वाले क्वेश्चंस आएंगे, जितने आपको लिखने वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, लाइक एमसीक्यू के अलावा, लाइक सेक्शन ए आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, सेक्शन डी आपका केस बेस्ड, वो एमसीक्यू बेस्ड और थोड़ा बहुत थ्योरी वाला होगा, और बाकी जो बी सी और डी ई वाला सेक्शन है, बी सी ई वाला सेक्शन, उसमें क्या होगा, आपका जितना भी थ्योरी वाला पार्ट है वो सारा का सारा जाकिर भैया के नोट्स हो जाएगा, उसमें बुक की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, हो गया। फिर बात आती है कि वो एमसीक्यू केस बेस का क्या करें, फिर आपको फिर से यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाके आप सर्च करो, सारे चैप्टर के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, पूरे सिलेबस के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, केस बेस्ड प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आपको बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं है, आप सारा यूट्यूब से कर सकते हो, ठीक है। बट बुक से ना थोड़ा ये होता है कि थोड़ी इन डेप्थ नॉलेज मिल जाती है, शायद नोट्स में एक आधी चीज नहीं है, ठीक है, नहीं थी, ये बात फैक्ट है, ठीक है, तो वो सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। बट अब एक रियलिटी भी सुन लो, चाहे वो जाकिर भैया के नोट्स थे, चाहे ये एसपी की बुक जो इतनी फेमस है, मैंने पूरी बुक पढ़ी है लाइक चैप्टर 9-10 छोड़ के, ठीक है, इस पूरी बुक की एक एक लाइन रीड करी है मैंने, पर इस बुक में बहुत सारे, इस पेपर में इतने सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस बुक में ना तो थे, ना ही इस बुक में थे, ना ही नोट्स में थे। तो यानी, और एमसीक्यू मैंने कहा ना मेरे 6 मार्क्स एमसीक्यूज में गए, क्योंकि वो एमसीक्यूज ऐसे थे जो ना तो वो बातें नोट्स में लिखी हुई थी, ना वो बातें इस बुक में लिखी हुई थी, यानी कि चाहे आप बुक पढ़ लो चाहे आप नोट्स पढ़ लो, अगर आपकी किस्मत खराब है, या फिर मान लो कि कोई ऐसी चीज है जो सीबीएसई पूछना चाह रही है और वो आनी है तो वो आएगी, ठीक है, तो आप कितना भी पढ़ लो, नो मैटर, अगर चीज नहीं आती तो नहीं आती, क्योंकि सीबीएसई का कुछ नहीं पता इसमें। लाइक आप ये केस स्टडी, लेट मी शो यू केस स्टडी, इसमें सेक्शन डी में एक केस स्टडी में सबसे पहला क्वेश्चन था, टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल ओलंपिक्स मिनिमम एज शुड बी डैश ईयर ओल्ड। तो ये वाली बात ना कि कितनी ईयर मतलब एज होनी चाहिए, ये बात इस बुक में मेंशन नहीं है, जो इसमें चैप्टर है ये बात ना तो बुक में मेंशन थी, ना ये उन नोट्स में मेंशन थी, ठीक है। तो पेपर यू नेवर नो, इसलिए मैंने कहा कि आप एमसीक्यूज जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा फायदे में रहोगे। और यूट्यूब से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने का क्या फ़ायदा है, बहुत सारे चैनल्स हैं, जाकिर भैया के अलावा भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने यूट्यूब पे एमसीक्यूज पढ़ा रखे हैं फिजिकल एजुकेशन के, लास्ट में स्पेशली जब पेपर पास आता है तो उस टाइम पे भी पढ़ा रखे हैं, तो वहाँ से करो, क्योंकि वो एमसीक्यूज शायद वहाँ पे कवर हो जो शायद इन बुक्स वगैरह में नहीं है, तो वहाँ से आपको एमसीक्यूज याद तो रह ही जाएगा, तो आप जाके पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सबसे सही स्ट्रेटेजी यही होगी कि लेट से आप ना, मैं ये सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट 3 दिन पहले
फिजिकल एजुकेशन पढ़ना स्टार्ट कर देना। 10 चैप्टर है, पहले 5 चैप्टर एक दिन में कवर करना, वो इजीली हो जाएंगे। लास्ट के 5 चैप्टर थोड़े अजीब से हैं, उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लाइक 1 से 1.5 दिन उनको दे दो। आधा दिन जो लास्ट का बचा हुआ है उनमें क्या करो, एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस करो। और अगर मैं सजेस्ट करूंगी, बुक चाहे तो मत लेना, बट अगर किसी के स्कूल में लगी हुई है तो अगर लाइक किसी को होता है ना कि बुक तो लेनी है, लाइक बहुत सारे बच्चे हैं, बुक तो लेनी है, बुक बताओ, तो यार ये बुक लेना। पर मैं सजेस्ट करूंगी बुक मत लो। क्यों? जब बुक में से पढ़ने के बाद भी पेपर में वो गारंटी है ही नहीं कि वो चीज़ आएगी, तो इससे अच्छा है ना कि वो 200 रुपये उस नोट्स में खर्च कर लो। और 200 रुपये भी क्यों खर्च करने, क्योंकि एक बच्चे ने खरीदे, वो 4 बच्चों में वैसे ही सर्कुलेट हो जाते हैं। तो यूट्यूब की वीडियो देख लो, ठीक है, उन एक बार बाइंग शॉर्ट्स वगैरह है, 40-40 मिनट के लेक्चर है, वो देख ली। उसके बाद आपने नोट्स लर्न कर लिए उन नोट्स को, ताकि आप पेपर में भूलो ना। थर्ड थिंग इज कि एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस करो। अगर मान लो आपके पास बुक है तो बुक की जो बैक एक्सरसाइज है वो प्रैक्टिस कर लो, या फिर जो यूट्यूब वगैरह पे है वहाँ से ज़रूर करना, वो कर लिए। और लास्ट थिंग जो आप करोगे वो है कि लाइक जो गेस्ट पेपर्स होते हैं यूट्यूब पे, वंस यू आर डन विद दिस थ्रू आउट, तो एक गेस्ट पेपर 1-2 देख के चले जाना, शायद उससे भी थोड़े बहुत हेल्प मिले। एमसीक्यूज वगैरह होते हैं तो लास्ट के 3 दिन एटलीस्ट पढ़ना, क्योंकि जब आपके लास्ट, सुनो, जब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको वीडियो देखना है, तो आधे दिन में आप 10 चैप्टर की यूट्यूब की वीडियो देख सकते हो। जब आपको सिर्फ नोट्स पढ़ना है, 2 से 3 पेज के मैक्सिमम एक चैप्टर के नोट्स है, तो आपको नोट्स पढ़ना है, तो आप दूसरे दिन के आखिरी तक नोट्स कंप्लीट कर दोगे। लास्ट का थर्ड दिन बचा आपके पास, जो लास्ट का थर्ड दिन है उनमें आप सिर्फ एमसीक्यूज और ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना, गैस पेपर वगैरह देखना। और जो बच्चे स्कूल के हैं, लाइक आपका यूनिट टेस्ट है पहले, तो आई वुड सजेस्ट कि आज मान लो कल यूनिट टेस्ट है, आप रात को पढ़ रहे हो, तो आप भी इसी पैटर्न में ही पढ़ो एक चैप्टर को। आपके लिए एडवांटेज ये होगा कि आपने ना थोड़े चैप्टर लाइक इंटरवल्स में खत्म कर रखे हैं। एक चैप्टर यूनिट टेस्ट में हो गया, 6 चैप्टर टर्म 1 में हो गए, पूरा सिलेबस प्री बोर्ड में हो गया, तो फाइनल बोर्ड में आपको रिवीजन करनी होगी। तो यही कंप्लीट स्ट्रैटेजी है। फिजिकल एजुकेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वो 6 मार्क्स शायद मेरे इसलिए गए क्योंकि वो कहीं पे भी वो एमसीक्यूज थे ही नहीं। तो जितने ज़्यादा यूट्यूब वगैरह से लास्ट में एक बार नोट्स पढ़ने के बाद एमसीक्यूज कर लोगे तो उतने ज़्यादा फायदे में रहोगे। और एट द एंड फिजिकल एजुकेशन में कुछ भी लिखाते हो, 1-2 नंबर तो वैसे भी मिल जाता है, बट कुछ भी लिख के आने का मतलब ये नहीं होता, थोड़ा रेलिवेंट। लाइक अगर मान लो इस पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन है, लेट्स से चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, तो चैप्टर 2 के बारे में मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है, लाइक स्पेशल ओलंपिक्स का क्वेश्चन है, उसके बारे में जितनी नॉलेज है उतना लिख दो, तो ना 0 से तो कुछ तो आपको मिल जाएगा मार्क्स। तो ये होता है कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन की स्ट्रैटेजी कि कैसे पढ़ना चाहिए। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 3 दिन लाइक मैंने बता दिया, 3 दिन इनफ होते हैं, बट आपको वो 3 दिन, वो होता है ना पेपर से पहले वो पागलों की तरह पढ़ने वाला कि हाई पेपर है, वो वाली चीज़ आपको यूज़ करनी पड़ेगी।